हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का गणित का दिल्ली से आई घड़ी 12 नंबर जो प्रश्नावली है उसका अभ्यास कार्य प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न देखो भी, सुमन ने 40 रुपये 25 पैसे प्रति किलो के भाव से 1 किलो चीनी, 72 रुपये 25 पैसे प्रति किलो के हिसाब से चावल खरीदे। बताओ उसने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। अब 1 किलो चावल खरीदा, 1 किलो ही क्या खरीदी, भी चीनी खरीदी है, तो उसका वो बताना है। भी आप ऐसे बता सकते हो, 1 किलो चीनी का मूल्य कितना हो गया, अभी 40 रुपये 25 पैसे। तो 1 केजी चावल का मूल्य कितना हो गया, अभी चावल का मूल्य 72 रुपये 50 पैसे। टोटल पूछा है तुमको, जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ेंगे तो 5 का 5 आ जाएगा, 5 2 7। ये तो पैसे हो गए, 75 तो पैसे हो गए। और रुपए कितने हो जाएंगे भी, यहाँ पर 72 जोड़ेंगे 40 में तो 2 जीरो कितने हो गए भी 2, 7 हजार कितने हो गए 11, 111 रुपये 75 पैसे हो गई। अब बताएंगे सुमन ने कुल 112 रुपये 75 पैसे का सामान खरीदा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अभी, चिड़ियाघर देखने के लिए प्रति व्यक्ति 10 रुपये 50 पैसे का टिकट है। तो 7 व्यक्तियों का टिकट लेने तो कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे भी। एक व्यक्ति का टिकट या टिकट का मूल्य कितना रुपये है अभी, 10 रुपये 50 पैसे। 10 रुपये 50 पैसे। तो 7 व्यक्तियों का कितना होगा अभी, 7 व्यक्तियों का मूल्य था टिकट का मूल्य, तो 10 रुपये 50 पैसे गुणा में 7। कैसे करोगे भी, 7 से गुणा कर दो आप, तो अलग अलग भी कर सकते हो। 10 गुणा में 7 प्लस में 50 गुणा में 7, ऐसे कर सकते हो। 10 को 7 से गुणा करो, 50 को 7 से गुणा कर दो। ठीक है, 10 को 7 से गुणा करें कितना भी 70 रुपये आ गया, प्लस में 350 पैसे आ गया, 350 पैसे आ गए। यहाँ पर लिख सकते हो रुपये 10 पैसे 50, 70 रुपये 350 पैसे उत्तर आ जाएगा। अब 350 है, इसको रुपये में बदल लो। रुपये में कैसे बदलेंगे भी, 100 पैसे में क्या होता है भी, 1 रुपया होता है। तो 350 में कितना होगा भी, 100 से हम भाग देंगे रफ कार्य में, तो यहाँ कितना हो जाएंगे भी 3.50, अर्थात 3 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे भी 3 रुपये 50 पैसे। यहाँ पर 70 रुपये तो थे ही वो, और 350 पैसे थे ना। अब पैसे को हमने रुपये में बदल लिया, तो 70 रुपये तो थे, प्लस में 3 रुपये प्लस में 50 पैसे लिख सकते हो आप इसको, 50 पैसे। तो 70 में 3 जोड़ेंगे कितना, 73 रुपये 50 पैसे उत्तर आ जाएगा। 73 रुपये 50 पैसे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, दूध के पैकेट की कीमत कितनी है अभी, आप लिखेंगे दूध के पैकेट की कीमत कितनी है अभी, 32 रुपये 25 पैसे। और छाछ के पैकेट की कीमत कितनी है अभी, 12 रुपये 75 पैसे। प्रश्न ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कि दूध के पैकेट का मूल्य छाछ के पैकेट से कितना अधिक है। कम ज्यादा पूछे तो आपको घटाओ करना है, नहीं कि जोड़ करना है। अब इसको घटाना है, घटाएंगे तो 25 में से 75 पैसे जाते नहीं है। इधर से हम क्या लेंगे भी, हासिल लेंगे। हासिल लेंगे तो यहाँ पर जाएगा 100 पैसे आ जाएंगे। कितने पैसे आ जाएंगे भी, 100 पैसे आ जाएंगे हासिल के रूप में। और यहाँ पर रुपए कितने बचेंगे भी, 31। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, 31 रुपये 100 और 25 कितने हुए भी, 125 पैसे में से क्या घटा देंगे भी, 12 रुपये 75 पैसे घटा देंगे हम।
इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर कितने बचे भी 31, तो यहाँ पर 31 लिख दिए। यहाँ पर 100 और 25 125 हो गए, तो यहाँ 125 कर दिए। अगर हटाएंगे 5 में से 5 गए 0, और 12 में से 7 गए 5, तो 50 पैसे बच गए। और 31 में से 12 गए तो कितना बचे भी 19 रुपये। 19 रुपये 50 पैसे बच जाएंगे। एक में से दो जाते नहीं, इधर से हासिल लेंगे तो यहाँ हो गए 11। 11 में से क्या गए भी 2 गए तो 9 बचे, यहाँ पर बचा 2, 2 में से एक गया 1, 19 रुपये 50 पैसे आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आगे देखो क्या कह रहा है अभी, 4 नंबर प्रश्न है 45 रुपये 75 पैसे एक पेन का मूल्य है, तो ऐसे 4 पेन का मूल्य कितना होगा अभी, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है, गुणा करना है। एक पेन का मूल्य कितना है अभी 45 रुपये 75 पैसे, 45 रुपये 75 पैसे। 4 पेन का मूल्य कितना होगा अभी, तो क्या करोगे अभी 45 रुपये 75 पैसे को गुणा कर दोगे 4 से, क्या कर दोगे 4 से गुणा कर दोगे। इसके 2-3 तरीके हैं गुणा करने के। एक तो आप 45 को 4 से अलग से गुणा करो, 75 को 4 से अलग से गुणा करो, या हासिल के रूप में लीजिए। 4 का गुणा 5 से किया, 4 5 या 20, हासिल 2 ऊपर चले जाएंगे यहाँ पर, 4 7 28 और 2 30, हासिल 3 यहाँ चली गई। अब 4 5 20 और 3 23, हासिल 2, 4 चौका 16 और 2 18, 183 रुपये 0 पैसे आ जाएंगे। 183 रुपये 0 पैसे कीमत आ जाएगी। सीधा गुणा कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा इसका सही आंसर। एक बस में 5 लोग बैठे हैं, बस कंडक्टर को उन्होंने कुल 77 रुपये 50 पैसे किराया दिया, तो बताओ बस को प्रति व्यक्ति किराया कितना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अभी भाग देना पड़ेगा 5 लोगों का किराया। कितना किराया है अभी 77 रुपये 50 पैसे, कितना है अभी 77 रुपये 50 पैसे। एक व्यक्ति का किराया कितना होगा अभी, एक व्यक्ति या एक लोग का किराया कितना होगा अभी 77 रुपये 50 पैसे हैं। इनको भाग देना है आपको 5 से। किसे भाग देना है अभी 5 से, 5 से भाग दे दो 77.50 को किसे भाग देंगे 5 से भाग देंगे, तो एक यहाँ पर 5 आ गया, 7 में से 5 गए 2, 27, 5 5 25 आ गया, 27 में से 25 गए 2 बचे, 2 में भाग जाता नहीं, ऊपर से यहाँ पर दशमलव आ गया, तो 5 उतारेंगे तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, 5 5 5 25, ऊपर बचा 0 तो यहाँ पर 0 लगा दो। 15 रुपये 50 पैसे प्रति व्यक्ति कितना कितना किराया अभी 15 रुपये 50 पैसे प्रति व्यक्ति किराया होगा। सीधा भाग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अभी, एक रेलगाड़ी जयपुर से सोमवार को 20:35 अर्थात 20:35 बजे रवाना होकर मंगलवार 6:45 पर उदयपुर पहुंचती है। रेलगाड़ी को जयपुर से उदयपुर की यात्रा में कितना समय लगा भी, तो यहाँ पर से 20 बजने के बाद में कितने बजेंगे 24 बजेंगे, तो पहले क्या करेंगे भी हम 24 से घटा देंगे इसको, फिर यहाँ 6.50 जोड़ देंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे अभी जयपुर से सोमवार को लगा समय, यहां लिखेंगे सोमवार को लगा समय, कितना समय लगा अभी 24 बजे में से क्या घटा दो आप 20:35 घटा दो आप, ठीक है। अब 24 घंटे होंगे, 20 के बाद में 21 22 23 24 बजेंगे ना, तो 24 बजे में से आप 20 बजे घटा दो, तो यहाँ से जीरो में से 35 घटते नहीं, इधर से हम हासिल लेंगे, हासिल लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा अभी 60 मिनट आएंगे, आएंगे 60 मिनट। यहाँ पर 24 बजे कितने बच गए अभी 23 बच गए, 24 के 23। 60 में से 35 घटाने में कितने बचे अभी 25, और यहाँ पर 23 में से 20 घटाए कितने बचे अभी 3, 3 घंटे 25 मिनट तो ये लग गए, 3 घंटे यहाँ लिख सकते हो 3 घंटे 25 मिनट का समय लग गया। और बाद में कितने बजे पहुंचता है अभी 6:45 पहुंचता है, तो आप
6:45 में 3 घंटे 25 मिनट जोड़ दीजिए आप। ये सुबह के है ना बजे हुए, इनमें ये इतना समय तो अपने को सोमवार को ही लग गया और इतना समय अपने को मंगलवार को लगेगा। तो जोड़ेंगे कितना होगा अभी, 5 5 10 हासिल 1, 4 2 6 1 7 और 6 3 9, 9 घंटे 70 मिनट लग जाएंगे। 9 घंटे 70 मिनट, और 70 मिनट को आप घंटे में बदलेंगे तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो कितना बच गया अभी, यहां लिख सकते हो 9 घंटे 70 मिनट का समय लग गया। अब 70 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं अभी, 60 प्लस में 10 मिनट। ठीक है, अब ये 60 मिनट इधर आएंगे तो 1 घंटा हो जाएगा, यहां हो जाएंगे 10 घंटे। 9 के कितने हो गए भी, 10 घंटे की 60 मिनट जोड़ दी हमने, आगे 10 मिनट, 10 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, पहले हम इनको 24 में से घटा देंगे, जो समय आ गया उसको ये जोड़ देंगे बस। अब यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अभी, 2 घंटे 40 मिनट में से 1 घंटा 55 मिनट घटाइए। 2 घंटा 40 मिनट में से कितना घटाना है अभी, 1 घंटा 55 मिनट घटाना है। अब देखो भी 40 में से 55 जाते नहीं है, इधर से हम हासिल लेंगे, हासिल लेंगे तो कितने आएंगे भी, 60 मिनट आएंगे। कितने मिनट आएंगे भी, 60 मिनट हासिल के रूप में आएंगी। याद रखना मिनट 60 ही आती हैं। तो 40 और 60 कितने हो गए भी, 100 मिनट हो गई। कितनी मिनट हो गई भी, 100। 100 में से 55 घटा दो तो कितने आ जाएंगे भी, 45 मिनट। कितने आएंगे भी, 45 मिनट। यहाँ पर 2 थी, 2 का हमने एक हासिल दे दी, इधर 1 घंटा दे दिया, इधर ये 60 मिनट। यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया 0, तो आप बताएंगे 45 मिनट का समय लगेगा। 45 मिनट का समय लगेगा। इसी प्रकार आगे दूसरा कह दिया गया अभी, 13 घंटा 25 मिनट में से 8 घंटा 35 मिनट जोड़ना है अब की बार। 13 घंटा 25 मिनट क्या जोड़ेंगे भी, 8 घंटा 35 मिनट जोड़ेंगे। तो जोड़ लो, 5 5 0 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 60 तो मिनट आ गई और घंटा कितना गया अभी, 8 13 कितने हो गई, 21 घंटा। 21 घंटा 60 मिनट आ गई। अब 60 मिनट में 1 घंटा होता है तो 1 घंटा इधर जोड़ दो, 21 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा अभी, 22 घंटा। 22 घंटे उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 60 मिनट लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब 22 लिख दो, 22 घंटा 00 मिनट लिख सकते हो आप, 22 घंटा 00 मिनट। अगले वीडियो में हम अध्याय नंबर 13 का अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद।